माजी में नवाज शरीफ की हुकूमत में दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और शिया पसंद अनासर तरक्की के अमल को सबोताज करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा जिंदगी के हर शोबे के लोगों ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने भारी कीमत अदा की। स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना टीम वर्क का नतीजा। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का माशी सिक्योरिटी से गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेगा। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की राह पर गामजन है। हमें मुल्क की मईशत का बेहतरी के लिए मजीद इकदाम करने हैं। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज की हिमायत कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। अरकान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा ने खुद 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया। गवर्नर राज से पहले पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ANP से मुशावरत का फैसला। एहतजाज की फाइनल कॉल के बाद PTI में इस्तीफों की बारिश। सलमान अकरम राजा ने सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ क़यादत की सलमान अकरम राजा को इस्तीफा न देने की दरख्वास्त। PTI एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पुरअमन एहतजाज की कॉल पुरतशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बरह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडयाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। RPO रावलपिंडी बाबर सरफराज की CPO रावलपिंडी और DPO अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जला दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल फेंके। SSP समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए। RPO ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। DPO अटक ने कहा इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। PTI क़यादत ने रहनुमाओं के एहतजाज पर बातचीत से रोक दिया। ज़राए PTI के मुताबिक मुख्तलिफ रहनुमा एहतजाज पर तबसरे कर रहे हैं। ये तबसरे PTI के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। क़यादत की रहनुमाओं को हिदायत, बानी PTI से मुलाकात और आइंदा के लाए अमल की गाइडलाइंस का इंतजार किया जाए। रहनुमाओं के बयानबाजी से बाज न आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। बानी PTI सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालिबा था, इनके लीडर को रिहा किया जाए। PTI ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। वफाकी वज़रा अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। PTI के शरपसंद अपने साथ हथियार भी साथ लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा PTI ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी माशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। PTI ने गैर मुल्की फंडिंग ली, सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। माजी में फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। मजमून सियासी मकासद के लिए PTI के हलाकतों पर झूठा प्रोपेगेंडा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया पर एहतजाज की नाकामी को छुपाने के लिए हलाकतों की तादाद में वाज़ेह तजाद। सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12, अली गिंडापुर ने सैकड़ों और लतीफ खोसर ने 278 हलाकतों का दावा कर दिया। PTI से मुंसलिक नाम नेहाद यूट्यूबर्स का भी मनफी प्रोपेगेंडा। बुरैन मुल्क फरार समान अहमद ने फ़लस्तीन के शहदा की तस्वीर को एहतजाज में मन घड़त हलाकतों से जोड़ दिया। हलाकतों के मनफी प्रोपेगेंडे पर पिम्स और पोलिंग क्लिनिक के वजाहती बयान सामने आ चुके।
पिम्स इंतजामिया के मुताबिक 36 शहरी 66 सिक्योरिटी एहलकार अस्पताल लाए गए। वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो पीटीआई वाले जो है ना सारे भाग गए। पीटीआई वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए 50,000 रुपए दिए, हमें लड़ाई में फंसाकर क़यादत फरार हो गई। गिरफ्तार शरपसंदों के इंकशाफात। सजाद ने कहा कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था, ट्रांसपोर्ट का मसला होने पर इनकी गाड़ी में बैठ गया। खुर्शीद ने कहा इनके पास असलहा, डंडे और पत्थर थे। पुलिस ने रोका तो इन्होंने गाड़ी भगा दी। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घिराव शुरू कर दिया। रईस ने कहा शरपसंदों को खाना दिया तो वो तोड़ फोड़ करके भाग गए। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अयाज ने कहा मुझे कहा गया था आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। मईशत की बहाली के लिए हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा। 1,03,05 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी परफॉर्मेंस के बाइस एशिया में बेहतरीन, दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुआशिया आशारिये बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड सास महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,888 पॉइंट्स पर थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा कौम से अहद किया था माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाऊंगा। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। शरह सूद 15% और तरसलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। संगे मील को अबूर करने के लिए हुकूमती माशी टीम और सरमायाकारी के फरोग के लिए मसरूफ अमल हकाम लायके तहसीन हैं। मुल्क की तरक्की के लिए ये नौही मेहनत कर रहे हैं। तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मजमूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम दुश्मनों के मजमूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। स्टॉक मार्केट की नई तारीख आलमी सतह पर मुल्क की मईशत पर एतमाद का वाज़ेह सबूत। हर रिकॉर्ड मुस्लिम लीग नून के दौर में बनता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मुआशी टीम को खिराजी तहसीन। कहा स्टॉक मार्केट का ये रिकॉर्ड सरमायाकारों के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसीज का नतीजा है। मुस्लिम लीग नून ने स्टॉक मार्केट में सियासी नारे नहीं लगवाए बल्कि आला पॉलिसियों से 1 लाख पॉइंट सबूर कराया। जनरल आसिम ने मुल्क की सरहदों के साथ साथ मुल्क की मईशत की भी हिफाजत कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर मुबारकबाद। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत ने इस कामयाबी के लिए अनथक मेहनत की। मईशत पर सबको एक होना है। तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आकर मुबारकबाद दें। बानी पीटीआई सारे अहकामात जेल से देते हैं। उनसे गुजारिश है जेल से ही इस कामयाबी पर मुबारकबाद का पैगाम दे दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने जीत लिए 304 रन का हदफ। कामरान गुलाम 103 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 50, सैम अयूब ने 31 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 37, सलमान अली आगा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। तैयब ताहिर की 29 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। कामरान गुलाम की जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी। कामरान गुलाम ने वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी दाग दी।
कामरान ने 99 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली, 4 छक्के और 10 चौके लगाए। क्वेटा में बच्चे के अगवा की खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर आईनी बेंच का चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा। बच्चे के वालिद ने कहा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। जस्टिस जुमा मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। आईजी साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी। ये आराम से नहीं बैठे। जो बातें हमें बताई गई वो आपको बताने से तहकीकात खराब होगी। हम रिपोर्ट से काफी हद तक मुतमईन हैं। वकील बलोचिस्तान हुकूमत इस्तदा की क्वेटा में जारी धरना खत्म करवाया जाए। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह लोकल इंतजामिया का काम है, हमारा नहीं। वकील ने कहा, बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा। जस्टिस जुमा मंदुखेल ने कहा, ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएं, वफाक से मामला दरकार हो तो फरहम करेंगे। आईनी बेंच की क्वेटा में बच्चे के अगवा पर आज खुद नोटिस लेने की तरदीद। पीटीआई के मुजाहिरीन को आंसू गैस शेल कहां से मिले? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में तहकीकात शुरू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस ने तमाम डीआईजीज को खत लिखकर तफसीलात मांग ली। आंसू गैस के स्टॉक पर गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान इस्तेमाल की तफसीलात देने की हिदायत। कहा, पुलिस के गैर जानिबदारी को बरकरार रखने के लिए आंसू गैस स्टॉक की तफसीलात फराहम की जाएं। महकमे पुलिस के गैर सियासी रहने का खत 21 नवंबर को लिखा गया था। भागने वाली खसूसियत गीदड़ों में होती है, लीडरों में नहीं। लीडर थे तो आगे आकर गोली खाते, कारकुनों पर फायरिंग होती हुई तो इन्होंने छोड़कर फरार क्यों हुए? नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। लाशें गिरी हैं लेकिन पुलिस और रेंजर्स की फोर्सेस ने गोलियां चलानी होती तो अटक पुल पर चल सकती थी। मुज़ाकरात को कमजोरी समझने वालों को सबक मिल गया होगा। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। सियासत करें लेकिन इंतशार और फसाद ना करें। उम्मीद है अब आपका बार बार एहतजाज की कॉल का बुखार उतर गया होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ है डी चौक को कौमी और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गई। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हकीकी आज़ादी की खातिर कुर्बानी देने वालों के खून का पूरा पूरा हिसाब दिया जाएगा। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म बुला देगा। सानिया मॉडल टाउन में हमला खवातीन को निशाना बनाया गया। एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद को मफलूज किया गया। 26वीं आनी तरमीम खत्म होने वाली बात मज़ाक़खेज़ है। अमीर मकाम कहते हैं कि आदत ने वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़कर खुद भाग गए। एहतजाज के बाइस रोजाना 190 अरब का मुल्क को नुकसान हुआ। पीटीआई हमेशा सियासत के लाशों की तलाश में रहती है। पीटीआई को लाशों पर सियासत का मौका नहीं मिला। पीटीआई के साथ पूरे पाकिस्तान से 9000 लोग भी नहीं निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। सेनेटर फैसल बाबरा का दावा। कहा, पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत से नफी नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात के जरिए सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने की जरूरत है। लोगों पर तशद्दुद और गोलियां बरसाकर भी बानी पीटीआई आप से माइनस नहीं हो रहा। पाकिस्तानियों को सांस लेने दें। कितनी देर आप सांस बंद करके रखेंगे? हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। पीटीआई शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती? सवाल ये पैदा होता है, बाकी लीडरशिप ने क्या किया? मरकजी लीडरशिप कहाँ थी? बानी पीटीआई ने संजानी में धरना देने की इजाजत दी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? सियासत के अंदर हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है। हमने बड़ा मौका जाया कर दिया। मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो नताइज कुछ और होते। पीटीआई एहतजाज पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बानी समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ 9 मुकदमा दर्ज। मुकदमात में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास समेत हजारों नामालूम अफराद नामजद। मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी, असेंबली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा, कार्य सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनोल, नून, निलौर में दर्ज। रावलपिंडी के थाना सादिकाबाद में भी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मतियुल्लाह जान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने फैसला सुनाया। सहाफी मतियुल्लाह जान के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। मतियुल्लाह जान को पुलिस एहलकारों को जान से मारने की धमकी देने के इल्जाम पर अदालत में पेश किया गया। वकील ने कहा, मतियुल्लाह जान पिम्स अस्पताल में रिपोर्टिंग की अर्ज से मौजूद था, वहां से हिरासत में लिया गया।
जज ने रिमार्क्स दिए कि आप ये कह रहे हैं मतुल्ला जान एक बाकिरदार इंसान है या एक दूसरे सहाफी का बयान हल्फी है तो डिस्चार्ज कर दूं। क्या कोई सहाफी कोई जुर्म नहीं कर सकता है? आप इन लोगों को सहाफी कहते हैं जो डॉलर्स के लिए मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं जो रेंजर्स एहलकारों की हलाकत पर झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि ये प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके, ये सहाफत होती है? प्लीज अपने बीच में से ऐसे लोगों को खुद से अलहदा करें, ये आपका फर्ज है। स्मोग ने लाहौर का पीछा ना छोड़ा। शहर का आज भी फिजाई आलूदगी के एतबार से पहला नंबर। एक ऑल्टे इंडेक्स की औसत शरह 599 रिकॉर्ड। मुल्तान का 575 AQI के साथ दूसरा, जबकि फैसलाबाद का तीसरा नंबर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा एक हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दाखिला से कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। स्मोक के मसले पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक है। रमा बरस इस्लामाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 तक जा पहुंचा। इंसदाद स्मोक मशीनों की तनसीब का भी जायजा ले रहे हैं। शहर का माहौल साफ रखने के लिए इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज किया। वासा को इस्लामाबाद वाटर के नाम से मुतारिफ करा रहे हैं। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक की स्मोक और पायदार तरक्की में ताउन की यकीन दहानी। कहा CDA के साथ इंसदाद स्मोक हिकमत अमली बनाने को तैयार हैं। रिपोर्ट से मसले की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा के चिकनगुनिया के फैलाव की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी। पेशावर और मानसहरा में चिकनगुनिया के रिपोर्ट होने वाले केसेस के पेश नजर जरूरी इकदाम उठाने पर जोर। चिकनगुनिया के मरीजों की बेहतरीन सर्वेलेंस के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी हिदायत की गई। कहा चिकनगुनिया एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। बीमारी से बचाव के लिए पूरे बाजू के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल, खड़े पानी का खत्म किया जाए। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मच्छरदानियों के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। कराची में दिन दिहाड़े 9 सेकंड में 55 लाख रुपए की डकैती। कायदाबाद में शहरी से सरेआम लूटमार की फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार डाकू को असलहे के जोर पर शहरी से रकम का भरा बैग छीनकर फरार। वाकये का मुकदमा दर्ज। जामिया कराची और NED यूनिवर्सिटी में MD कैट टेस्ट 8 दिसंबर को होगा। SEB टेस्टिंग सर्विस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दोबारा MD कैट टेस्ट के लिए डाउन यूनिवर्सिटी के बजाय जामिया कराची का इंतखाब किया गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला। पेशावर, मालाकंड, चित्राल, मानसेरा, शांगला, चारसद्दा, मरतान में जलजिला। शबकदर, उगी, लकी मरवत और तख्त भाई में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जेर जमीन जलजिले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान में था।